हरिश्चंद्र ने जवाब दिया कि माली चिंता न करो, सुबह होगा तो मैं भी चलूंगा, आप भी चलेंगे, सारी सेना को लेकर के चलेंगे और उस सूकर को पुनः चल करके मारेंगे। मेरे भैया महाराज हरिश्चंद्र शाम को आराम किया और जैसे ही सुबह हुआ सारी सेना को आदेश दिया बाग में जाकर के पहुंचे। महाराज हरिश्चंद्र ने एक शर्त और रखी है, तो महाराज हरिश्चंद्र ने कहा कि सुनो, अगर सूकर किसी के पैरों के नीचे होकर के अगर निकल गया तो उसे मैं फांसी लगवा दूंगा। अच्छा महाराज। हाँ बोलो महाराज। हाँ एक बात हमें बताओ, मतलब हमारे नीचे होकर के सूकर निकल गया हाँ तो आप हमें तो फांसी लगवा दोगे? हाँ हाँ फांसी फांसी फांसी। और महाराज किसी प्रकार से मतलब हमारे नीचे होकर निकलेगा तो फांसी लगवा दोगे, और मतलब आपके नीचे होकर निकल गया तो? मंत्री एक नौकर होकर के राजा की बराबरी कर रहा है। देखो महाराज, इसमें नौकर वाली बात ही नहीं है, फिर कौन सी बात है? किसी प्रकार से निकल गया तो? हाँ, जब राजा चोरी करे न्याय कौन करेगा? बताओ महाराज। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा कि हमारी शर्त के लिए मंजूर करो भैया। मंत्री चुप रह गया। राजा के यहाँ रह रहे तो जैसा कहेगा वैसा करना पड़ेगा। लेकिन विश्वामित्र जी ने सोचा कि अगर मैं किसी और के नीचे होकर के निकल गया तो हरिश्चंद्र से फांसी लगवा देगा, तो मैं कोई दूसरे की परीक्षा लेने थोड़ी आया हूँ, परीक्षा तो मैं राजा हरिश्चंद्र की लेने के लिए आया हूँ।
तो महाराज हरिश्चंद्र का जो घोड़ा खड़ा हुआ है, घोड़ा एकदम गड़गड़ की आवाज आती है और उस घोड़े के नीचे होकर के निकलते हुए चले गए। जैसे ही घोड़े के नीचे होकर के निकल करके गए हैं तो आगे आगे सूकर है, पीछे पीछे महाराज हरिश्चंद्र भाग रहे हैं कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी आगे बढ़े तो एक झाड़ी में जाकर के वो सूकर छुप गया। उधर से एक साधु का रूप धारण करके चले आ रहे। महाराज हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े, बाबा जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगे, बाबा एक बात मुझे ये बताओ, क्या आपने इधर एक सूकर को जाते हुए देखा? पहले तो आप ये बताओ हो कौन? मैं अयोध्या का रहने वाला राजा हरिश्चंद्र हूँ। महाराज की जय हो। हाँ। पहले तो महाराज घोड़े से नीचे आओ। अरे घोड़े से नीचे ही है, कहो क्या कहना चाहते? मैं पूछ रहा हूँ कि इधर आपने सूकर को जाते हुए देखा? महाराज घोड़ा तो बहुत दूर निकल गया होगा, आपका सूकर तो बहुत दूर निकल गया होगा, पर आपको उसको पकड़ नहीं पाओगे। पकड़ नहीं पाएंगे? नहीं महाराज। विश्वामित्र जी ने जवाब दिया कि राजन कोई बात नहीं, पहली बात तो आप राजा हो, सूकर का शिकार ठीक नहीं रहता, और दूसरी बात सूकर भी काफी दूर निकल गया। आइए मेरा भी काम यहीं पर हो गया। मैंने आपका नाम बड़ी बड़ी दूर तक सुना है और आपके दरबार में ही मैं आ रहा था। चलो ठीक हुआ कि आप मुझे मिल गए। आओ हम इस नदी के किनारे बैठते हैं, दो बातें कर लेते हैं। महाराज हाँ, आप भी सुबह से घर से निकले हो, भूखे प्यासे हो, स्नान भी नहीं बनाया है और ये सरोवर की धारा बह रही है, स्नान बनाओ, पूजा पाठ करो, यहीं पर बैठो थोड़ी देर। महाराज हरिश्चंद्र और विश्वामित्र जी दोनों बातें करने लगे हैं तो एकदम विश्वामित्र जी ने जवाब दिया कि राजन मैं तुम्हारे दरबार में आ रहा था। बोले क्यों? निवेदन